नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसियों ने नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। एतराफी बयान सामने आ गया है। वफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर की ऑडियो भी सुना दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान की मुआरका हक़ की फतह को भारत हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की। तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ जारी है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब इजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसीज ने नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। एतराफी बयान सामने आ गया। वफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर की ऑडियो भी सुना दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान की मार्का हक की फतह को भारत हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की। तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ जारी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब हो चुकी है। इजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया गया। खुफिया एजेंसीज ने नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। एतराफी बयान भी सामने आ चुका है। वफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर की ऑडियो भी सुना दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान की मार्का हक की फतह को भारत हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ जारी है। बिल्कुल, और इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि पाकिस्तान को कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। ये इजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया गया है, बड़ा टास्क दिया गया था भारत की जानिब से इसे। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये एक सो कॉल्ड इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करने की कोशिश की और बड़ा बुरी तरह नाकाम हुए, तो आपको याद होगा दुनिया इनसे पूछती थी कि एविडेंस किधर है, आप हमें एविडेंस दें कि जी लोग जो हैं वो पाकिस्तान से इंडिया में एंटर हो रहे हैं या कश्मीर में एंटर हो रहे हैं। इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। और अब उन्होंने सोचा कि जब इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना होता है तो उस पे फिर कोई एविडेंस तो दुनिया को देनी है। तो ये एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे किसी फ्यूचर इस तरह के फॉल्स फ्लैग के लिए। और उन्होंने एक मासूम बंदा था, उसको पकड़ा, वो कहीं उधर चला गया, उसको लालच दिया और लालच देके उसको ये करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ इसको ये इंडियन आर्मी चीफ जो है वो रिसेंटली कहते थे ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है। हमें पाकिस्तान में नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में भी जीतना है। यानी कि जो काइनेटिक जो वॉरफेयर है उसमें तो जारी बात है उनके जहाज गिरे, S-400 तबाह हुए, फौज का मोरल नीचे गया, इंटरनेशनली रेपुटेशन इनकी बड़ी नीचे आई। दुनिया समझती थी कि 86-70 बिलियन डॉलर का दिफाई बजट है, तो पता नहीं ये क्या बहुत बड़ी कोई फौज है। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज हुए तो उन्होंने कहा कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, तो ये बेसिकली अब तैयारियां कर रहे थे। और लोग इनसे पूछते थे कि आपके पास एविडेंस तो है नहीं है, तो आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के ऊपर हमला कर रहे हैं बगैर एविडेंस के। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होने से पहले ये कहा था भारत को कि हमें एविडेंस दें, हमें कुछ ऐसी चीज दें जिससे हम आपके साथ मिलकर काम कर सकें। और टेररिज्म जो है ये एक बेसिकली एक शेयर्ड चैलेंज है पूरे साउथ एशिया के अंदर। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स लेने थे, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जब ये पहलगाम का वाकया हुआ तो ये कभी कश्मीर नहीं गए, ये वहां पे जाके ये लोगों से नहीं मिले, ये सीधा बिहार गए और वहां पे जाके उसी इशू के ऊपर सारा नैरेटिव बनाने की कोशिश की इलेक्शंस के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं 24/7 काम कर रही होती हैं और उन्हें पता होता है कि क्या क्या लोग कहाँ पे इन्वॉल्व हैं। आपको याद होगा ये इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के अंदर, ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व हैं, ये अमेरिका में पकड़े गए, ये कनाडा में पकड़े गए, कतर के अंदर ये इजराइल के लिए इंटेलिजेंस करते हुए पकड़े गए। बिल्कुल मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। मोहम्मद अली साहब, कहिएगा, भारत के नाकाम सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई है, आपको लगता है कि भारत की मौजूदा हरकतें जो हैं वो खित्ते में उसकी साख को मजीद नुकसान पहुंचा रही हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह भारत की जो कोशिश है
کہ وہ جھوٹ کے ذریعے سے اپنی عوام کو، اپنی فوج کو اور عالمی برادری کو گمراہ کرے اور اپنی عوام اور اپنے فوج کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالیں اور اس جنوبی ایشیا کے امن کو بھی خطرے میں ڈالیں، اور صرف اس لیے کہ مودی صاحب کے ایک ریاست میں ایک چھوٹے سے الیکشن کے مقصد کے لیے پوری عالمی برادری اور عالمی امن کو وہ خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اس حقیقت کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے اور تمام شواہد اور ثبوت جو ہیں وہ سامنے لائے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو 4-5 پہلو ہیں وہ بالکل سامنے اور واضح ہیں۔ ایک تو اس کی ٹائمنگ بالکل واضح ہے کہ بہار کے الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ بھارت نے اپنی ایئر فورس، نیوی اور آرمی کی موبلائزیشن کی ہے پاکستان کے پاس سر قریب میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے اس کو لنک کریں اس بات سے کہ جس ملاح کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اس کو کہ جناب پاکستان بحریہ اور پاکستان کی سندھ رینجرز کی وردیاں جمع کرے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک اس نوعیت کا فالس فلیگ آپریشن یا پروپیگنڈا آپریشن کرنا چاہ رہی تھی جس میں پاکستان کی نیوی یا پاکستان کی سندھ رینجرز کو بلیم کیا جا سکے اور پھر ایک ایسا بہانہ گڑھا جا سکے جس کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف ایک ایسی جارحیت کا ارتکاب کیا جائے جس کو وہ آنے والے الیکشنز میں اپنی ایک ناکامی جو ان کو مئی میں ہوئی تھی، جو ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، اس کا داغ دھو سکیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی مسلسل تیار اور مستعد ہیں اور دشمن کی ہر سازش پر بڑی نگاہ رکھی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ایئر فورس، آرمی اور نیوی بھی بالکل مستعد ہے، اور پچھلی دفعہ تو ہم نے کسی حد تک روح رعایت کا مظاہرہ کیا تھا اور ریسٹرین دکھایا تھا۔ اس دفعہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی جارحیت کی گئی تو پاکستان اس کا پہلے سے کہیں زیادہ عبرتناک جو ہے جواب دے گا اور بھارت کو اس کا بہت بھاری نقصان ادا کرنا پڑے گا، اور ان کی جو سیاسی قوت کی یہ خواہش اور خواب ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی ہزیمت انفلکٹ کر کے سیاسی وکٹری حاصل کر سکے، یہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج مل کر ناکام بھی بنائیں گے اور عالمی برادری کے سامنے اس کو لائیں گے کہ جہاں بھارت کس طرح سے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی خواہشوں کے لیے اس علاقے کے امن کو۔ سید مولوی صاحب، یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اس عالمی سازش کو ہم انٹرنیشنل پلیئرز کے سامنے کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ بھی اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا۔ جس طرح سید محمد علی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بہار کے الیکشن سے پہلے آرمی کی اس طرح سے موبلائزیشن جو ہم نے بھارت کی جانب سے دیکھی ہے، یہ بات تو طے ہے کہ آپریشن سندور کی ناکامی کو بھارت ہضم نہیں کر پا رہا ہے اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اب وہ اٹھا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو عالمی جو پلیئرز ہیں، بین الاقوامی دنیا ہے، اس کے سامنے ہم اپنے مقدمے کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک تو ظاہری بات ہے جب ہم اس طرح کی جو یہ فالس فلیگ کرانے جا رہے ہوتے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اس کو تو ابھی تو دیکھیں ہم نے ان کو پلاننگ فیز میں پکڑ لیا ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کو۔ تو ابھی تو یہ جانا تھا اس بندے نے، وہاں پہ جا کے انہوں نے پلان کرنا تھا، چیزیں کرنی تھی، اور ہو سکتا ہے یہ انہی دنوں میں کچھ ایسا کر دیتے اور یہ جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں یہ لوگ ہی پاکستان پہ کوئی حملہ کر دیتے۔ تو دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ظاہری بات ہے انٹیلیجنس ایجنسی کو بہت پتا ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ اگر پہلے پہنچ جاتا وہاں پہ اس وقت فالس فلیگ کوئی اس طرح کی چیز کر دیتا، انڈین آرمی، ایئر فورس، نیوی پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب جو ہے وہ ایکسرسائزز کر رہی ہیں۔ ماضی میں کہا جاتا ہے اتنے قریب وہ ایکسرسائزز نہیں کرتے اور ابھی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر اوپر سے آپ کو پتا الیکشنز بھی ہیں، جیسے سید محمد علی صاحب بات کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پاس بڑا یہ کلاسیکل کیس ہے، بتایا جائے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک واقعہ جو فالس فلیگ کرنے کی ایویڈنس بنا رہا تھا، یعنی کہ چیزیں ابھی کلیکٹ کر رہا تھا تو ہم نے پکڑ لیا۔ اس میں انڈین جو عوام ہے ان کے سامنے بھی چیزیں لے کے جانی چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم آلریڈی انفارم کرتے رہتے ہیں، جس میں P5 کے ممالک ہیں، اس وقت ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں UN سیکورٹی کونسل کے، وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اپنے میڈیا کے ذریعے بھی دنیا کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ہم پہ جنگ مسلط کرنا چاہتی ہے، اور ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ انڈیا ایک اگریسر ملک ہے جو کہ اس خطے میں ہمیشہ جنگی ماحول بنانا چاہتا ہے، جس میں پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل، اور آپ کو پتا ہوگا تھوڑے دن پہلے ٹرمپ صاحب نے مودی کو کہا تھا خبردار اگر تم نے پاکستان سے جنگ کرنے کی کوشش کی، گو کہ ہم تیار ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب کا وہ جو
जो दिवाली के ऊपर पैगाम था वो मोदी साहब को वो था, क्योंकि उनको पता है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिकन एजेंसीज ने ट्रम्प साहब को बताया है कि मोदी साहब अग्रेसर हैं और अग्रेसिव और इस तरह के काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस सेंस में चीज़ें हैं। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद अली साहब, आप कहिए, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं आलमी ताकतों के हवाले से, तो आपके ख्याल में खित्ते के अमन के लिए आलमी ताकतों को भारत के इस जारहाना और झूठे प्रोपेगेंडे पर क्या रवैया या क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? एक तो इस पर कमेंट करिएगा। दूसरा, पाकिस्तान की कामयाब काउंटर इंटेलिजेंस पॉलिसीज़ ने भारत के नेटवर्क को किस हद तक महदूद किया, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मई में पाकिस्तान ने भारत की जो हकीकत और असलियत पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह की है, तो ये मैं समझता हूँ आलमी बरादरी इंक्लूडिंग अमेरिका भी इस बात का एतराफ़ करता है कि पाकिस्तान ने भारत की जो डिस्टेबलाइजिंग अप्रोच है और साथ ही साथ एक गैर जिम्मेदाराना तजवीज़ाती तर्ज़ अमल है और उसकी जो ताकत का मिथ है, उन तीनों को वाज़ेह और बेनकाब किया था। तो अब इस जो भारतीय साजिश को भी बर वक्त और भरपूर अंदाज में जिस तरह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सामने लाया है, मैं समझता हूँ हमारी सफारती जो लीडरशिप है, खुसूसन जो P5 में मौजूद है, 5 बड़ी ताकतों में मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा के इस वक्त हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, इन फोरम से इन शवाहिदों और सबूतों को फौरी तौर पर पेश करना चाहिए कि भारत जो है किस तरह से झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए इस खित्ते के अमन को दो ऐसी ताकतों के दरमियान बार बार ताराज करने और खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है अपने महदूद दाखिली सियासी वसाइल के लिए और सियासी फायदा उठाने के लिए। तो ये बात जो है आदमी को भरपूर अंदाज से हमारी डिप्लोमेटिक लीडरशिप को भी बताना जरूरी है। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वर्ल्ड लीडर के साथ, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे वज़ीर खारजा हैं वो इन सबूतों के साथ जो P5 के हमारे अपने काउंटर पार्ट्स हैं, वज़ीर खारजा है, उनको भी एतमाद में लें और बर वक्त अंदाज में सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये सबूत सामने रखे जाएं, ताकि अगर भारत का इस तरह का कोई मंसूबा है तो वो बर वक्त अंदाज में दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। इस मौके पर मैं एक बात बताना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि आपको याद होगा कि मई में भी जब भारत ने जारियत की थी तो उससे 2 हफ्ते पहले हमारे वज़ीर दिफा ने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि भारत की ख्वाहिश और इरादा है हम जारियत करने की, और बदकिस्मती से भारत ने हमारे अंदाजे और इंटेलिजेंस असेसमेंट को सही साबित किया अपने जारियत के नतीजे में। इसलिए हमारी अफवाज अवाम की मदद से, सियासी क़यादत की मदद से और अल्लाह की रज़ामंदी से हर वक्त तैयार और मुस्तैद हैं। इसलिए इस दफ़ा अगर इसने कोई जारियत की कोशिश की तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि क्विड प्रो प्लस के नजरिए के तहत हम इस दफ़ा उनको वो नाक मजा दिखाएंगे जो तारीख याद रखेगी। और जिस तरह हमने अभी फतेह 4 का भी टेस्ट किया है और साथ ही साथ हमने भारत को ये पैगाम दिया है कि जनाब हमने रिस्ट्रेंट शो किया था, पिछली दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म ने भी ये कहा था कि जनाब हमने आपके 6-7 तैयारे गिराए, हो सकता है वो 10-15 हो जाते, हमारे लिए कोई मुश्किल काम ये 10-15 तैयारे गिराना 2 मिनट के अंदर फरवरी 2019 में भी आसान था। हमारे लिए 10-15 तैयारे गिराना 2 मिनट के अंदर हमारे पायलट्स के लिए मई 2025 में भी आसान था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इस इलाके के अमन को खतरे में डाला जाए और मजीद एस्केलेशन की जाए। और लेकिन भारत चूंकि बदकिस्मती से सिर्फ ताकत की जुबान समझता है और लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, इसलिए अफसोसनाक बात है कि ये हकीकत आलमी बरादरी के सामने मैं तवक्को करूंगा कि हमारे वज़ीर खारजा जो हैं वो 5 बड़ी ताकतों के जो वज़ीर खारजा हैं उनको फ़ोन करें, उनको एतमाद में लें, ये सबूत उनसे शेयर किए जाएं, हमारे सुफरा के जरिए से सिक्योरिटी काउंसिल में भी पेश किए जाएं, ताकि अगर भारत इस तरह की किसी गलती का इर्तिकाब करता है तो बर वक्त अंदाज में उसके अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब भी किया जा सके और खुद भारतीय अवाम को भी बताया जाए कि किस तरह उनकी मेहनत की, खून पसीने की कमाई, टैक्स पेयर मनी और उनके फौजियों की जानें जो हैं वो महदूद दाखिली सियासी मकासद के लिए उनकी सियासी क़यादत अपनी इंतहा पसंदी और नफरत की पॉलिसी के लिए ज़ाया कर रही है। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन में पहल की है, अमन की कोशिश की है कि इस खत्ते में अमन कायम रहे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारा पड़ोसी है भारत, उसने हमेशा से जारियत का रवैया अपनाए रखा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चूँकि भारत तैयारी भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे बर वक्त नाकाम बना दिया है। बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। इसके साथ साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब ज़रा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालिएगा कि एक तरफ भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है अफ़गानिस्तान, लेकिन आज जो
پیغام دیا گیا اس پریس کانفرنس سے، جو ہمارے وزراء نے پیغام دیا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے گٹھ جوڑ کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ کارروائی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کارروائیاں جس میں فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم ٹھکانے لگا رہے ہیں، تو کیا یہ پیغام نہیں جاتا بھارت کو اور اس کی پراکسیز کو کہ واقعی ان کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم تو صرف امن کو موقع دیتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے، اس وجہ سے ہم تو یہ کر سکتے تھے کہ ہم تو آپ کے دیگر طیاروں کو مار گرا سکتے تھے، جس طرح سید محمد علی صاحب بھی فرما رہے تھے، تو ہم کیا یہ پیغام دے چکے ہیں بھارت کو کہ اس کی اور اس کے فتنۃ الہندوستان کی، فتنۃ الخوارج کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، سید محمد علی صاحب آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے رابطہ ہمارا دوبارہ سے بحال ہو تو ان کی جانب بھی یہی سوال لے کے جائیں گے، لیکن آن ون لائنر کہ ہماری نظر میں فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، ایون کہ ہندوستان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ بڑا اہم پیغام دیا گیا اس پریس کانفرنس کے ذریعے۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیک وقت جو بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے دہشت گردی کے ذریعے اور پاکستان کی مغربی سرحد میں بھی خطرات میں اضافہ کیا جائے